हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट में, जैसे कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में, यानी कि जो आपके डेवलपमेंट है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये जो वीडियो है ये आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट, यानी कि जिनका पेपर 1 to 5 का है, और पेपर सेकंड जिनका पेपर 6 to 8 का है, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिसमें आपकी सीडीपी 30 मार्क्स की आती है और 15-15 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसी सारी को आपकी लवली एकेडमी पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस थ्योरी में आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के जो सिद्धांत होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है उसे बोला जाता है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि जो निरंतर विकास का सिद्धांत है ये किस प्रकार से वर्क करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो निरंतर विकास का जो सिद्धांत होता है इसकी जो गति होती है ये भिन्न होती है, यानी कि किसी भी विकास का निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो निरंतर विकास का सिद्धांत है ये क्या करता है। किसी भी व्यक्ति में जो विकास होता है वो निरंतर गति से, यानी कि लगातार होता रहता है। ऐसा होता है कि कभी ये धीमा कभी तेज ऐसे हो सकता है, लेकिन ये जो सिद्धांत इस चीज को बताता है कि जो बालक का डेवलपमेंट है वो निरंतर गति से होता है, आकस्मिक होने वाला परिवर्तन नहीं है। विकास में कोई भी परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा जैसे बालक में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं वो अचानक नहीं आते हैं, निरंतर होते रहते हैं। जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती जाती है उसके विकास का, यानी कि उसके डेवलपमेंट का तरीका बदलता जाता है। उसके डेवलपमेंट का जो एरिया होता है, यानी कि वो पहले बहुत कम चीज़ें जानता है, बाद में वो ज़्यादा चीज़ें जानता रहता है। जितनी जितनी उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोगों से वो मिलता है उसी हिसाब से उसका विकास होता रहता है। जैसे स्किनर जी का मानना है व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। यानी कि जो विकास का निरंतर गति का सिद्धांत है ये बताता है कि जो विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की जो गति है वो कभी तो तीव्र हो जाती है और कभी मंद हो जाती है, लेकिन क्या होता है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जैसे कि देखते हैं कि बालक जब 0 से 3 वर्ष का जब ईयर में जब बालक होता है तो उसकी सीखने की गति क्या होती है, बहुत तेज होती है। जैसे बालक जब 0 से, यानी कि 1 से लेके 3 साल तक का जो बालक होता है उसके सीखने की गति एकदम तेज होती है, यानी वो चीजों को जल्दी जल्दी सीखता है। और 3 से जब 11 वर्ष का बालक होता है तो उसके सीखने की गति क्या होती है, मंद हो जाती है, यानी बालक धीमे धीमी प्रोसेस से सीखता है। उसके बाद जब बालक की एज हो जाती है 12 ईयर से लेके 18 ईयर तक, उसके बाद में क्या होता है बालक बहुत तेज गति से फिर से सीखने लगता है, यानी कि जो उसका विकास है, जो उसका डेवलपमेंट वे है वो एक प्रकार से तेजी से होता है। उसके बाद जब बालक 18 की एज में आ जाता है तो उसके विकास, यानी उसका डेवलपमेंट फिर से मंद हो जाता है। तो विकास की निरंतर गति का सिद्धांत हमें बताता है कि जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअसली होता तो रहता है, ऐसा नहीं है कि वो आकस्मिक होने वाला कोई भी परिवर्तन है, लेकिन क्या होता है कभी तेज होता है और कभी धीमे धीमे होता है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं विकास क्रम के सिद्धांत के बारे में। जो विकास क्रम का सिद्धांत है ये किस बात पर बल देता है कि जन्म के समय बालक रोना सीखता है, यानी कि जो बालक का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, एक क्रम में होता है। कैसे होता है, एक क्रम में होता है। जैसे बालक ने पहले रोना सीखा, उसके बाद जब बालक 3 माह का हो जाता है तो वह अपने गले से विशेष प्रकार की आवाजें निकालता है, यानी कि वो धीरे धीरे आवाजें निकालना शुरू करता है। 3 महीने तक का अगर बच्चा देखते हैं, अपने आसपास के बच्चे को देखना, जो 3 मंथ्स का बालक होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे गले से आवाजें निकालना शुरू करता है। लेकिन बालक जब 7 माह का हो जाता है तो 7 माह का शिशु अपने माता पिता के लिए जैसे पा माँ ऐसे वर्ड्स निकालने स्टार्ट कर देता है, यानी एक एक वर्ड्स के जो अक्षर होते हैं उन्हें एक प्रकार से रिपीट करने लगता है। कब करता है, 7 माह का जब हो जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी बालक पहले सामान्य चीजों को, यानी कि जो नॉर्मल वाली चीजें होती है उन्हें सीखता है और उसके बाद विशिष्ट प्रक्रिया की ओर बढ़ता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत के बारे में। जो एकीकरण का सिद्धांत होता है वो किस बात पर बल देता है, तो एकीकरण के सिद्धांत का मतलब होता है इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंक को चलाना सीखता है। जैसे बालक को कोई भी चीज लिखने के लिए दी जाती है तो बालक क्या करता है,
पेन को पूरे हाथ से पकड़ता है, यानी कि जैसे बालक किसी भी चीज को पकड़ेगा तो क्या करेगा, बालक पेन को पूरे हाथ से पकड़ेगा। और जब बालक उसी चीज को पूरे हाथ से पकड़कर धीरे धीरे जब उसका अभ्यास करता रहता है, फिर क्या करता है, बालक पेन को फिंगर के माध्यम से पकड़ना सीख जाता है। यानी कि बालक अगर किसी भी चीज को लिखने का यूज करता है तो बालक क्या करता है, फिंगर के माध्यम से लिखना सीख जाता है। उसके बाद अंग के किसी भी भाग को चलाना सीखता है, यानी बालक पहले पूरे अंग को यूज करते हुए किसी चीज को करता है और उसके बाद में उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में सीखता है। उसके बाद वह उन अंगों को एक साथ चलाना सीखता है। जैसे बालक ने किसी भी प्रक्रिया को पूरे हाथ से करना सीख लिया, जैसे पेन पकड़ना है, बैट पकड़ना है, बॉल पकड़ना है, फिर उसके बाद में वही चीजें उसे फिंगर से पकड़नी है। जैसे उसे पेन पकड़ना है या कोई भी फ्लावर है, जैसे पहले बालक ने फ्लावर क्या किया, पूरा मुट्ठी बंद करके पकड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे जब उसे आदत हो जाती है, फिर क्या करता है, वो उसे फिंगर से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है और उसके बाद में उसी अंग के किसी भी पार्ट्स को चलाना सीख जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। यानी व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत होता है वो क्या बताता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका का विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत होता है वो क्या बताता है कि कोई भी बालक होता है वो एक दूसरे बालक के जैसा नहीं होता है। यानी कि हर बालक एक दूसरे बालक से डिफरेंट होता है, चाहे बालक एक ही एज के बालक हो। यानी कि क्या देखा जाता है, एक ही आयु के दो बालक या बालिकाएं होती हैं तो उनका किसी भी प्रकार से देखा जाए, शारीरिक देखा जाए, मानसिक देखा जाए या सामाजिक देखा जाए, तो उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। बालक का शारीरिक डेवलपमेंट दूसरे बालक से भिन्न होगा, मानसिक रूप से भी वो भिन्न होगा। यानी कि कोई बालक इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई सामान्य बालक हो सकता है, कोई प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई मंदबुद्धि हो सकता है, कोई तीव्र बुद्धि हो सकता है। बालक का सामाजिक विकास यानी वो सोशल में कितना इंटरकनेक्ट होता है, उसका वातावरण में क्या माहौल है, उसका खेल कूद में कितनी रुचि है, उसकी पढ़ने में कितनी रुचि है। तो बालक के शारीरिक स्ट्रक्चर से लेके बालक के जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सारे डेवलपमेंट में देखा जाए तो एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, चाहे वो बालक ट्विंस बालक क्यों ना हो। यानी कि अगर कोई भी बालक सेम एज के होते हैं, एक ही माँ के द्वारा पैदा किए हुए होते हैं या फिर एक ही टाइम पर पैदा हुए बालक होते हैं, जैसे ट्विंस बालक होते हैं वैसे ही, तो हर बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है, हर बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विकास के वर्तुलाकार सिद्धांत के बारे में। जो विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत होता है वो किस बात के बारे में बताता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब होता है विकास कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज, यानी इस शेप में होता है। विकास का जो वर्तुलाकार का सिद्धांत कैसा होता है, इस शेप में होता है। बालक कभी तो वो धीमे धीमे सीख रहा है, फिर एकदम से तेजी से सीखने लगेगा, फिर उसमें पठार आ जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सीखेगा, फिर तेजी से, फिर धीरे, फिर तेजी से। यानी कि जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो एक ही दिशा में नहीं होता है, वो अलग अलग दिशा में होता है, कभी तेज होता है, कभी धीमे होता है, फिर से तेज, फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा। तो इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, वर्तुलाकार सिद्धांत कहा जाता है। एक व्यक्ति सीधा चलकर विकास नहीं कर पाता, यानी कि एक ही दिशा में विकास नहीं कर पाएगा, बल्कि आगे बढ़ेगा, उसके पश्चात पीछे आएगा, फिर उसके पश्चात पुनः आगे बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं वृद्धि और विकास के वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। यानी कि जो बालक के वृद्धि और विकास में देखा जाए तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का क्या परिणाम पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को ही इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सिद्धांत बताता है कि बालक के विकास में न केवल वंशानुक्रम बल्कि वातावरण के कारण भी होता है, बल्कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो एक बालक का डेवलपमेंट होता है वो केवल इस बेस पे नहीं होता है कि केवल वंशानुक्रम पे, यानी कि उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करे, ना कि और ना ही उसके वातावरण पे डिपेंड करता है। बालक को जैसा माहौल दिया जाएगा बालक वैसा ढल जाएगा, लेकिन क्या होता है
20% बालक पर उसके माता पिता के जो जीन्स होते हैं, माता पिता जो हेरिडिटी होती है, उसकी जो आनुवांशिकता होती है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जैसे बालक के माता पिता होते हैं, कई बार बालक में उस टाइप के गुण आ जाते हैं, लेकिन कितने आते हैं? 20% आते हैं। और 80% जो बालक का विकास होता है वो कहाँ से आता है? वातावरण से। यानी कि बालक को जैसा माहौल दिया जाएगा, बालक उसी प्रकार का बिहेवियर उसका हो जाएगा। तो बालक के विकास में क्या देखते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। यानी कि जो बालक का वंशानुक्रम यानी उसकी हेरिडिटी और उसका एनवायरमेंट होता है, इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे 20% उसकी हेरिडिटी का पड़ता है और 80% उसके एनवायरमेंट का पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत या सिफेलोकॉडल थ्योरी। यानी जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होता है और सिफेलोकॉडल थ्योरी होती है, ये किस प्रकार से वर्क करती है? तो जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होता है यानी कि जो सिफेलोकॉडल होता है, ये सिर से पैर की ओर विकास करता है। जब बालक का विकास हम देखते हैं कि सिर से पैर की ओर हो रहा है, यानी इस दिशा में हो रहा है। बालक में सबसे पहले किसी चीज का विकास उसके सिर पे हुआ, उसके बाद उसके टमी पे हुआ, उसके बाद उसके पैरों की ओर आता है। तो जब बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो बालक का कौन सा विकास हो रहा है? सिफेलोकॉडल हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। वहीं दूसरा इसी के जैसा होता है, इसके अपोजिट होता है निकट से दूर का सिद्धांत या फिर प्रॉक्सिमो डिजिटल थ्योरी जो होती है। वो क्या होती है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर यानी कि केंद्र से सिरे की ओर होता है। इसे देखते हैं, जैसे एक बालक है, यानी कि ये एक प्रकार से बालक है, तो इसमें क्या होता है? जब बालक का विकास सिर से लेके उसके पैरों की ओर होता है, यानी कि जब सिर से लेके पैर की ओर हो रहा है, तो ये बालक का विकास कौन सा है? सिफेलोकॉडल है। कौन सा है? सिफेलोकॉडल है। वहीं ये एक बालक है, इस बालक का जो विकास है इसके मध्य से स्टार्ट होता है। यानी कि ये एक बालक है, इसका विकास इसके मध्य से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसके हाथों पे जाता है, उसके बाद उसके सिर की ओर जाता है, उसके बाद पैरों की ओर आता है। यानी कि मध्य से बाहर की ओर जाने वाला विकास, या मध्य से लेके पैरों की ओर पहले बढ़ सकता है, उसके बाद सिर की ओर बढ़ सकता है, या फिर ऐसे सोच लो मध्य से पहले दाएं बाएं बढ़ सकता है, उसके बाद पैरों की ओर, उसके बाद सिर के ऊपर। यानी कि इसके विकास का क्या होता है? मध्य से स्टार्ट होकर बाहर की ओर जाता है। तो ये विकास किस में आता है? प्रॉक्सिमो डिजिटल में आता है। सिफेलोकॉडल में क्या होता है? सिर से पैर की ओर। कहां पे आता है? सिर से पैर की ओर आता है। और इसमें क्या होता है? मध्य से। कहां से स्टार्ट होता है? मध्य से स्टार्ट होता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके डेवलपमेंट होते हैं वो थे। इनके द्वारा आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई होप ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कर पाएँ और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएँ आप उन्हें बहुत अच्छे से करके आ पाएँ। आई होप क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी मिस्टेक लगती है या आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को आपको डिटेल में समझाया जा सके। तो आज के लिए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।